राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के ब्यावरा में शहीद कॉलोनी से आतंकी कामरान कुरैशी पकड़ा गया था और आतंकवादी कामरान कुरैशी के पकड़े जाने के बाद राजगढ़ जिले में सियासत भी शुरू हो गई है। कल पूरा का पूरा ब्यावरा शहर बंद था। हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध किया कि इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में हो रही थी, लेकिन ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इनके विरोध में पूरा का पूरा ब्यावरा शहर बंद था और होना भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में चिंताजनक विषय तो है कि राजगढ़ जिले की धरती पर आतंकवादी पकड़ा गया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे पकड़ा है। लेकिन उसके बाद सियासत भी शुरू हुई। दिग्विजय सिंह लगातार सवालों के घेरे में हैं। सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और सवाल इतने गंभीर है कि वाकई में ये गंभीर सवाल दिग्विजय सिंह को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो कुछ भी सवाल उठाए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो आतंकवादी पकड़ा गया है, हमारे देश के जवानों ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे पकड़ लिया है, क्या उस पर राजनीति करना जरूरी है और क्या किसी भी राजनेता का हाथ इसमें हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी बड़ा नेता जांच के संदेह में हो सकता है? क्या दिग्विजय सिंह वाकई में कामरान कुरैशी के करीबी थे? क्या वाकई में दिग्विजय सिंह से ताल्लुक रखता था राजगढ़ जिले में पकड़ा गया आतंकी कामरान कुरैशी? क्योंकि ये सवाल तो भाजपा ने पूछे हैं। जवाब दिग्विजय सिंह देंगे कि नहीं देंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन ये सवाल पूछे हैं भाजपा के नेता देवी सिंह सोंधिया ने। देवी सिंह सोंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह जो है वो जाकिर नायक को गले लगाने वाले नेता है और कामरान कुरैशी जो राजगढ़ जिले से पकड़ा गया है वो आतंकवादी भी जाकिर नायक को फॉलो करता था, उससे वो प्रभावित था। और कामरान जहां पर काम करता था वो कांग्रेस के नेता थे। कामरान एक वकील साहब के यहाँ काम करता था और वो वकील साहब जो है कांग्रेस के नेता हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह भी जांच के घेरे में आते हैं, जांच के संदेह में आते हैं। सीधे तौर पर जांच की मांग भी उठाई है देवी सिंह सोंधिया ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले से पकड़े गए आतंकवादी के करीबी हो सकते हैं? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कामरान कुरैशी से दिग्विजय सिंह का कोई ताल्लुक है? और यदि ताल्लुक नहीं है तो दिग्विजय सिंह को इस मामले पर जवाब देना चाहिए, स्पष्ट तौर पर देना चाहिए। जांच की मांग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है। दोस्तों, मैं एक हेडलाइन और बताना चाहूंगा। नव दुनिया ने एक खबर चलाई थी, नव दुनिया की इस खबर को ध्यान से पढ़िए। राजगढ़ जिले से जब आतंकवादी पकड़ा गया था कामरान कुरैशी, तो नव दुनिया ने छापा था कि भाजपा के नेता जो है उनका भांजा है ये कामरान कुरैशी। भाजपा नेता का भांजा जो है वो पकड़ा गया है और वो आतंकवादी है। सीधे तौर पर नव दुनिया ने ये छापा था और ये इन भाजपा नेता का नाम नव दुनिया ने बताया था कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री सैयद वकार अली का भांजा है ये कामरान कुरैशी। यानी कि अखबारों की सुर्खियां बोल रही है कि ये जो आतंकवादी पकड़ा गया है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का भांजा है और भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि जाकिर नायक को गले लगाते थे दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह जिसको गले लगाते थे कामरान कुरैशी उसी जाकिर नायक से प्रभावित था, इसलिए दिग्विजय सिंह की भी जांच होना चाहिए। तो सियासत तो खूब हो रही है राजगढ़ जिले में। कल पूरा ब्यावरा बंद था, सियासत बहुत तेजी से हो रही है और जांच की मांग उठा दी है दिग्विजय सिंह पर। कामरान कुरैशी जो आतंकवादी है उसका ताल्लुक बताया है दिग्विजय सिंह से और जांच के संदेह में आते हैं दिग्विजय सिंह। जांच होना चाहिए, जांच की मांग भी उठाई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो ये जो सियासत होने लगी है इस मामले पर, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को कैप्चर कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली लेकर गए। सोचिए अगर कोई घटनाक्रम हो जाता, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी घटना घट जाती जिले के अंदर या कहीं भी बाहर, वो आतंकवादी कामरान कुरैशी अपने मंसूबों पर यदि कामयाब हो जाता तो कितना अनर्थ हो जाता। और धन्यवाद देना चाहिए सुरक्षा बलों को, धन्यवाद देना चाहिए पूरी पुलिस टीम को, धन्यवाद देना चाहिए हमारे देश के उन जवानों को, उन खुफिया एजेंसियों को जिन्होंने जो है
ऐसे आतंकवादी के इरादों को नापाक किया। अब ये भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लगाते रहें, इन आरोपों में कोई दम नहीं। कोई लाइमलाइट पे आने के लिए आरोप लगा देता है, कोई सुर्खियां बटोरने के लिए आरोप लगाता है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के नेता, लेकिन हाँ अखबारों की सुर्खियां जो है लगातार भाजपा कांग्रेस कर रही है, लेकिन इसमें भाजपा कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का कोई हाथ होगा नहीं, मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। और ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक रोटियां सेकना उनका बनता है, लेकिन सवाल या निशान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर है। अब इन सवालों का जवाब क्या दिग्विजय सिंह देने वाले हैं या देंगे, वो इंटरेस्टेड रहेंगे इसमें, ये बड़ी दिलचस्प बात रहेगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।